Hello everyone, welcome you all in Learn to Reach with Dr. Vinodhi Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time and good day. स्टूडेंट, आज हम गाइडेंस प्रोग्राम का स्कूल लेवल पे क्या क्या काम होता है उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि अभी हमने पिछली वीडियो में ये देखा था कि नेशनल लेवल पे या फिर गाइडेंस सर्विसेज कौन कौन सी नेशनल लेवल पे या कंट्री लेवल पे अवेलेबल होती हैं उस पर हमने बात करी। बट स्कूल लेवल पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर लेवल पे, उस पर हम आज बात करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें ये जानना होगा कि कोई भी गाइडेंस प्रोग्राम अगर हम स्कूल लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें उस प्रोग्राम को स्टार्ट करना चाहिए, या फिर उस प्रोग्राम की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो देयर आर सम 5 और 6 रिसोर्सेज जिसके थ्रू हम ये चीज़ जान सकते हैं। सबसे पहला जो है कि किस पॉपुलेशन के लिए हम गाइडेंस प्रोग्राम को बना रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। जो पॉपुलेशन आ रही है वो किस सोशियो कल्चरल ट्रेडिशन को फॉलो करती है, किस एरिया से आ रही है, किस एरिया में वो जा रही है, किस चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं, एंड कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को जिसको कि हम गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। गाइडेंस रिलेटेड एक्टिविटीज और कौन कौन सी गाइडेंस रिलेटेड एक्टिविटीज हैं जिसको कि स्कूल लेवल पे लॉन्च करना, उसको इम्प्लीमेंट करना इजी होगा, चीपेस्ट होगा और कहीं ना कहीं हमारे टाइम और एनर्जी को बचाने वाला होगा। एंड यस, इसके साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो लेवल ऑफ एजुकेशन का होता है कि गाइडेंस प्रोग्राम में प्राइमरी के लिए बना रहे हैं, सेकेंडरी के लिए बना रहे हैं, या फिर सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए बना रहे हैं। तो ये कुछ एरियाज हैं जिसको ध्यान में रखते हुए हमें स्कूल लेवल पे गाइडेंस प्रोग्राम को लॉन्च करना पड़ता है। चलिए आइए बात करते हैं हम इसमें। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी लेवल से। तो प्राइमरी लेवल पे जैसे कि प्राथमिक स्तर कहते हैं, हम अगर अपने आसपास के ही प्राइमरी स्तर के बच्चों से या उनकी जो डायरीज होती हैं उनमें अगर एक बार ओपन करके हम देखें तो हम देख सकते हैं कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है जिसपे कि हम अभी बात करने वाले हैं वो एक स्कूल को देना ही देना होता है। ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं गाइडेंस का काम करते हैं पेरेंट्स के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए और बच्चों के लिए जो कि प्राइमरी लेवल पे आपके स्कूल से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले जो डायरीज होती हैं या इंफॉर्मेशन बुकलेट होती है या फिर ब्रोशर होता है उसमें अब बताया जाता है अबाउट द स्कूल। स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, स्कूल में कौन कौन सी एक्टिविटीज कराई जाती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, सर्विसेज अवेलेबल इन द स्कूल, कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है स्कूल में वो बताया जाता है। स्पोर्ट्स एंड गेम फैसिलिटीज कैसी है, किस लेवल का गेम है, तो वो सारी जानकारी उस बुकलेट में होगी। कोपिंग विद लर्निंग प्रॉब्लम, किसी बच्चे को अगर लर्निंग प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो उससे कैसे जो स्कूल है, पर्टिकुलर स्कूल है, वो कैसे उससे निकालने में उसकी मदद करता है। एंड इंफॉर्मेशन फॉर करियर एक्सप्लोरेशन, आजीविका के विकास के लिए क्या क्या सूचनाएं हैं दी जा सकती हैं, लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, वो सारी जानकारी कहीं ना कहीं उस बुकलेट, उस डायरी, उस ब्रोशर में हम अवेलेबल कराते हैं एट द लेवल ऑफ प्राइमरी, ताकि एक प्रकार का ये गाइडेंस होता है उन पेरेंट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए, उस स्टेक होल्डर्स के लिए या उस गार्जियन के लिए कि जो उस स्कूल से रिलेटेड हैं और जिनके बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सारी इंफॉर्मेशन गार्जियन और पेरेंट्स से शेयर की जाती है। अब हम आते हैं प्राइमरी लेवल के बाद मिडिल लेवल पे। तो मिडिल लेवल जैसा कि हम देख सकते हैं कि 6 to 8 का बच्चा रहेगा इसमें, और मिडिल लेवल पे कहीं ना कहीं अब कोर्सेज भी थोड़ा बढ़ जाते हैं और चॉइसेस ऑफ कोर्सेज, एक्टिविटीज, स्किल्स पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो मिडिल लेवल पे जो गाइडेंस सर्विसेज होंगी उसमें एजुकेशनल कोर्सेज और उसकी क्या क्या फैसिलिटीज स्कूल में अवेलेबल है, क्या स्कॉलरशिप और अदर फाइनेंशियल असिस्टेंस हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स और अचीवमेंट, टेक्निकल कोर्सेज कौन कौन से हैं स्कूल लेवल पे उसकी इंफॉर्मेशन होती है, लर्निंग डिफिकल्टीज एंड एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, जैसा कि हमने पहले भी बात करी कि अगर बच्चा किसी समस्या से या किसी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो उसको हम कैसे उस डिफिकल्टीज को दूर करते हैं वो भी हम उसमें सुझाते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज, करिकुलर एक्टिविटीज के साथ कौन कौन सी अन्य हम क्रियाएं कराते हैं स्कूल में, लाइब्रेरी फैसिलिटीज कैसी हैं, कितनी बुक्स हैं, कितनी जर्नल्स हैं, कितनी रेफरेंसेस बुक हैं, क्या क्या फैसिलिटीज हम लाइब्रेरी में देते हैं, वो सारी चीज़ों की जानकारी हमें रखनी चाहिए और देनी चाहिए। एंड इसके साथ ही लास्ट पॉइंट आएगा मिडिल लेवल पे, वो होता है सेल्फ असेसमेंट। बच्चा खुद को समझे, खुद को जाने, उसके लिए हम उसमें कौन से स्टैंडर्ड की अचीवमेंट को अप्लाई करते हैं। तो ये मिडिल लेवल पे गाइडेंस का कार्यक्रम होता है स्कूल लेवल पे। मिडिल के बाद अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल, जिसमें 9 से लेकर 12 तक का लेवल आता है। ऑल्दो इसमें सब्जेक्ट्स कम हो जाते हैं, बट नाउ द टाइम जब जो स्टूडेंट्स होते हैं दे आर चूजिंग देयर करियर, दे आर गोइंग थ्रू स्ट्रीम जिसमें कि उनको आगे अपनी आजीविका को बढ़ाना होता है।
तो यहाँ पे थोड़ा क्रूशियल टाइम होता है, बच्चों का इमोशनल एंड हार्मोनल बहुत से चेंजेस आते हैं, तो यहाँ पे जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग है बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक होनी चाहिए, पावरफुल होनी चाहिए और कहीं ना कहीं ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे को सही राह दिखा सके। तो इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर प्लानिंग, आप कैसे फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो उसके बारे में जानकारी हम दे सकते हैं। चॉइस ऑफ कोर्सेज की जानकारी देनी चाहिए स्कूल लेवल पे गाइडेंस प्रोग्राम में। टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट बच्चा कैसे कर सकता है उस पर हमें फोकस करवाना चाहिए। ऑप्शन फॉर ऑक्यूपेशन, आजीविका के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में उसके बारे में हमें बताना चाहिए। इवन एग्जीबिशन लगवा सकते हैं, टॉक करवा सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करा सकते हैं लाइक करियर से रिलेटेड एंड गाइडेंस से रिलेटेड। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कैसे आपको प्रिपेयर करना है, उसके लिए क्यों हेल्पफुल है, किस टाइप के एग्जामिनेशन के लिए किस टाइप के आंसर प्रिपरेशन की जरूरत है, वो सारी चीजें हम देते हैं बच्चों को। सेल्फ असेसमेंट एंड डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। सेल्फ असेसमेंट का यहाँ पे जो तात्पर्य है उसका मतलब है कि बच्चे को खुद की कमजोरियाँ, खुद की अच्छाइयाँ, इसके बारे में जानकारी हो और उस कमजोरियों को वो दूर कैसे कर सकता है, उस पे जो स्कूल है वो अपना काम करता है। अदर रिसोर्सेज एंड हाउ टू कॉन्टेक्ट देम, इसके अलावा स्कूल में अवेलेबल रिसोर्सेज के अलावा हम बच्चों को और समाज से रिलेटेड ऐसी कौन सी संसाधनों को पहुंचा सकते हैं और कैसे वहां तक बच्चों को पहुंचाया जाए, उस पर भी गाइडेंस सर्विसेज काम करती हैं। एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद इंटरव्यूज देना शुरू करता है, तो इंटरव्यू के लिए उसे तैयार करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है स्कूल की। एंड कॉन्टेक्ट विद एम्प्लॉयर्स, बहुत से ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं जो बच्चों को हायर करते हैं और अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस वो बच्चे को स्किल डेवलपमेंट सिखाते हैं और आफ्टर लर्निंग द प्रॉपर स्किल अकॉर्डिंग टू देयर इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन वो उनको हायर कर लेते हैं। तो ऐसे एम्प्लॉयर से है कॉन्टेक्ट जो करवाना का काम होता है वो भी स्कूल का होता है। तो ये हमने स्टूडेंट आज की वीडियो में प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पे क्या क्या गाइडेंस की फैसिलिटीज स्कूल को दी जानी चाहिए या क्या क्या सुविधाएं स्कूल द्वारा की जाती है उस पर हमने बात करी है। होप आपको गाइडेंस सर्विसेज चाहे कंट्री लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे हो या फिर स्कूल लेवल पे हो, वो समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ, बाय।